हेलो हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आप सबों को नंबर सिस्टम में बता रहे थे बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कवर किए थे। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में समझे थे। और कुछ बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को भी समझे कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, और कैसे हम किसी भी नंबर में आप डिजिटल सम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। और विभाज्यता का नियम भी बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट से निकलता है, तो इसे भी हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझे थे। आज मुख्य रूप से बेस सिस्टम के सेकंड टाइप के क्वेश्चन को समझाएंगे, जिसमें किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम आपको पिछले वीडियो में जो कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम बताए थे, उसके एक प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद हम अगला टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि यदि कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम के प्रश्न को आप करते हैं, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए समझ जाते हैं, तो तो ही आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में समझना होगा किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। इससे पहले हम मुख्य रूप से 6 तरीका बताए थे एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके इस YouTube चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आपको पुनः हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का, कि आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दें। तो देखिए, कन्वर्ट करना है 3B7 बेस सिस्टम 12 को बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। अब बेस सिस्टम 12 को बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत कन्वर्ट करना है, यानी किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जब बेस बराबर जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे। नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे, जिसे हिंदी में आप गैर दशमलव पद्धति कह सकते हैं। नॉन डेसिमल सिस्टम को हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कहेंगे। और जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे, डेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे। यानी वह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, 3B7 बेस सिस्टम 12 दे रखा है, यानी बेस 10 के बराबर नहीं है, तो वह नॉन डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कहते हैं। अब गैर दशमलव पद्धति यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 के रूप में चयन करना है। तो आपको हम पहले ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिए गए बेस, जो भी नॉन डेसिमल सिस्टम का बेस है, जो भी नॉन डेसिमल सिस्टम का बेस है, उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे बेस k है तो k को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे k टू दी पावर 0, k टू दी पावर 1, इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ बेस के रूप में 12 दे रखा है, तो 12 को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 12 टू दी पावर 0, आगे 12 टू दी पावर 1, उसके बाद आपको लिखना है 12 टू दी पावर 2, 12 टू दी पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर का राइट साइड से लिखना है, यह नंबर का लेफ्ट साइड हो गया और यह नंबर का राइट साइड हो गया। यानी किसी भी नंबर को आप लिखते हैं तो वह मुख्य रूप से लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो आपको इकाई अंक यानी राइट साइड से हमेशा नंबर को लिखना है, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है। तो फर्स्ट प्लेस पे जो है नंबर
वह 7 दे रखा है तो 7 लिखेंगे। सेकंड प्लेस पे बी दे रखा है तो बी लिखेंगे और थर्ड प्लेस पे 3 दे रखा है। अब फोर्थ प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो कट का निशान लगा देंगे। अब किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 12 का स्क्वायर गुने 3, अब जोड़ना है 12 टू दी पावर 1 को b से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है 12 टू दी पावर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। यानी किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ता है। तो इसके यदि आप किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते तो यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, वहां आपको डिवीजन यानी भाग करना होगा। तो आगे हम सेकंड टाइप में इस चीज को समझेंगे। फर्स्ट टाइप में समझ रहे हैं किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस जो भी बेस के रूप में है उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा इकाई अंक से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे 12 का स्क्वायर गुने 3 प्लस 12 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है b से, 12 टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। और आपको हम बताए थे किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यानी a टू दी पावर 0 का मान 1 के इक्वल होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 5 पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यदि आपसे कह दिया जाए 9 टू दी पावर 0 तो उसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो इसे हम प्रूव करके समझे थे। देखिए यदि आप इसे देखना चाहें तो आपको हम बताए थे जब बेस समान हो और आधार के रूप में हो तो क्या करेंगे, जब बेस समान हो और गुना के रूप में हो तो पावर को जोड़ना पड़ता है। जैसे a पर पावर m को गुना करना है a पर पावर n से तो क्या है, आधार यानी आधार समान है और नंबर गुना के रूप में है तो पावर को जोड़ देंगे। जैसे a पर पावर m प्लस n। अब यदि आधार समान है और भाग के रूप में है तो पावर को घटा देते हैं। जैसे a पर पावर m माइनस n। यह तो फॉर्मूला याद रखिएगा, यह लॉग का फॉर्मूला है। लॉग में आपको साबित करके बताएंगे। लॉगरिथम जब बताएंगे तो उसमें a पर पावर m को a पर पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a पर पावर m प्लस n। यानी जब आधार समान है, दिए गए नंबर का आधार समान है और गुना नंबर गुना के रूप में है तो पावर को हमेशा जोड़ेंगे। यदि आधार समान है और नंबर भाग के रूप में है तो पावर को हमेशा घटा देंगे। तो यदि आपसे कहा जाए कि 9 में 9 से भाग दीजिए, 9 में किससे भाग दीजिए, तो 9 में 9 से भाग दीजिए तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त। यदि आपसे कहा जाए कि 9 को आप 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और बटे 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब आधार समान है और भाग के रूप में है तो पावर को आप घटा सकते हैं। यानी 3 टू दी पावर 2 में 2 को घटाएंगे तो 3 टू दी पावर 0 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल दे रखा है, यानी 1 के इक्वल दे रखा है। किस तो 3 पर पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। या यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते थे, आधार समान है और भाग के रूप में है तो पावर घटेगा। यानी 1 में 1 को घटाएंगे यानी 9 पे पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो इस चीज को समझना है कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो अब 12 टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि अरिथमेटिक्स में या अलजेब्रा में आपको प्रयोग होगा कि किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू किसके इक्वल होता है तो उस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखने के लिए आपको बताए थे कि यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखते हैं तो उसमें आपको बेस 16 के रूप में लिखना पड़ता है।
हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस किसके इक्वल होता है? तो बेस बराबर 16 होता है। बेस किसके इक्वल होता है? तो बेस 16 के इक्वल होता है। तो उसमें हम जो डिजिट प्रयोग करते हैं वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए आप ए का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए आप ए का प्रयोग करते हैं। यदि बेस सिस्टम 16 में 10 को लिखना चाहें तो उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। 11 के लिए आपको बी का प्रयोग करना है और 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है और 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है। 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है, 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है, 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है, 13 के लिए डी का प्रयोग करना है, 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है और 15 के लिए आप एफ का प्रयोग करेंगे। यानी 15 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 15 को लिखने के लिए आपको क्या करना है? एफ का प्रयोग करना है। ये किस सिस्टम के लिए? तो बेस सिस्टम 16 के लिए आप नंबर को लिख सकते हैं। अब बेस सिस्टम 16 में 15 को लिखना चाहे तो वहां एफ का ही प्रयोग करेंगे। यदि 15 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए आप बेस सिस्टम 16 में लिखेंगे तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ बेस सिस्टम 12 में नंबर दे रखा है तो बी का क्या वैल्यू हो जाएगा? बी किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो बी 11 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी के जगह पे आपको 11 लिखना होगा। बी के जगह पे आपको 11 लिखना होगा। 12 का स्क्वायर 144 को गुना करना है 3 से प्लस 12 टू दी पावर 1 का वैल्यू 12 के इक्वल होगा और इसे मल्टीप्लाई करना है। बी का जो वैल्यू होता है 11 होता है। आपको बताए ए के लिए 10 का प्रयोग करेंगे, बी के लिए 11 का प्रयोग करेंगे, 11 के लिए बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ बी दे रखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 11 लिखेंगे। अब 12 पे पावर 0 है तो किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यानी 12 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब यदि इसे मल्टीप्लाई करते हैं 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हो जाएगा। अब 432 और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा प्लस 7। अब इसे आप ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो वह भी नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा और ऐड करने के बाद 11 के बाकी बच गया 3 3 6 1 7 और 5 1 4 1 5 यह यानी 571 बेस सिस्टम 10 में नंबर प्राप्त होता है। यानी किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए बेसिक सा मेथड है कि दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होता है वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। तो इसका जो डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा वह 571 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यह आपका ट्रेडिशनल मेथड है यानी जो पारंपरिक विधि है किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यह आपका पारंपरिक विधि यानी ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसे यदि सोचें कि ट्रेडिशनल मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक निकलता है तो ट्रेडिशनल मेथड को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि आप ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखते हैं कि कैसे हम ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए जो भी बेस दे रखा है, जो भी बेस दे रखा है उसे हम पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब उसका ही हम स्क्वायर हो क्यूब हो इसी तरह पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो यह भी नंबर क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। किससे? तो बेस से। जो भी बेस दे रखा है उससे विभाजित होगा। 12 टू दी पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर है तो 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। 12 टू दी पावर 1 भी 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी जो बेस दे रखा है उससे पूर्णतः विभाजित होगा। अब 12 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 प्राप्त होता है। अब इसे आप यदि ऐड भी करेंगे यानी जोड़ भी देंगे तो पुनः आप 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए? 7 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या हम दिए गए ऑप्शन में ही आप 12 से भाग देके रिमाइंडर के रूप में जिस ऑप्शन का 7 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा।
12 से भाग देंगे और दिए गए ऑप्शन में जिसका रिमाइंडर 7 के इक्वल होगा, और ये 7 क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर है, यानी दिए गए बेस से डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देना है, और जिसका रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल होगा वह दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो रिमाइंडर निकालना है, विभाजित करना है किससे, तो बेस से, यानी बेस सिस्टम 12 से, और रिमाइंडर निकालना है। यदि आपको 572 में 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 9 प्राप्त हो जाएगा। 573 में यदि 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 9 प्राप्त होगा। अब 542 में आप 12 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 480 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बच जाएगा 62। अब 62 में यदि आप 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। यदि 571 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त होगा, और 532 में यदि आप 12 से भाग देंगे तो बच जाएगा इधर 52, और 52 में यदि आप 12 से भाग देते हैं तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। यानी 552 में यदि 4 से 12 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होता है। तो रिमाइंडर के रूप में यूनिट डिजिट प्राप्त होना चाहिए, यूनिट डिजिट प्राप्त होना चाहिए, यानी जो भी इकाई अंक पे नंबर है बेस से भाग देने पर वह रिमाइंडर प्राप्त होना चाहिए। तो किस ऑप्शन का रिमाइंडर 7 के इक्वल है, यानी यूनिट डिजिट के इक्वल है, तो वह एक ही ऑप्शन है, वह ऑप्शन नंबर सी का रिमाइंडर 7 के इक्वल हो रहा है। तो इस प्रकार ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यदि बेस 28 दे रखा होता तो भी आप इसी तरह नंबर से भाग दे देते और यूनिट डिजिट के इक्वल जिसमें रिमाइंडर प्राप्त होता वह दिए गए क्वेश्चन का आंसर होता। आपके जहन में आया होगा कि यदि दो ऑप्शन का रिमाइंडर इक्वल हो जाए तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ऐसे मेथड है जिसके माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में रिमाइंडर के रूप में 7 प्राप्त हो रहा है, तो 7 प्राप्त हो रहा है तो यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अब यदि दो ऑप्शन में रिमाइंडर इक्वल हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से कैसे ऑप्शन को देख के पता कर सकते हैं दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से अब समझते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, पुनः आपको हम बताते हैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। और यह जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम बताए इसी में आपको अप्लाई करना है, लेकिन अभी हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से जानना चाहते हैं कि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है और कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो आपको नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वीडियो में आपको समझाए थे डेसिमल मेथड के साथ। तो अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। चलिए, किसी भी नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट यानी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सम विषम का कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, ऑड नंबर जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो। जो भी संख्या में 2 से भाग दें और रिमाइंडर के लिए एक ही नंबर, देखिए 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, उसे हम ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। और इवन नंबर जिसमें यदि आप 2 से भाग दें और रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो तो वह संख्या इवन नंबर होगा, यानी जिसे हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। अब किसी भी ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ा जाता है, तो यह योग का नियम है कि यदि ऑड में इवन नंबर को जोड़ेंगे
तो वह भी नंबर ऑड ही प्राप्त होगा। जैसे ऑड के लिए आप 1 रख सकते हैं, इवन के लिए आप 2 रख सकते हैं। 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। इसी प्रकार आप इवन में यदि इवन को जोड़ते हैं, यानी सम संख्या में यदि आप सम संख्या को जोड़ेंगे तो वहां हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। और ऑड नंबर में आप ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप इवन नंबर में यदि ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो वहां आपको ऑड नंबर प्राप्त होता है। यह योग का नियम है ऑड इवन में कि यदि सम संख्या में विषम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ा जाए तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ा जाए तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्सेप्ट होता है कि यदि ऑड में इवन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि ऑड में इवन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। और ऑड में यदि ऑड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको ऑड नंबर प्राप्त होगा। और इवन नंबर में यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। अब किसी भी नंबर पे पावर, जैसे ऑड नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर हो, एनी नेचुरल नंबर हो तो वह भी हमेशा ऑड नंबर होगा। और इवन नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर पे पावर एनी नेचुरल नंबर हो तो भी नंबर हमेशा इवन प्राप्त होगा। इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि यदि इवन नंबर यानी सम संख्या पे कोई भी पावर रख दिया जाए तो वह भी नंबर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। और विषम संख्या पे कोई भी नंबर रख दिया जाए पावर के रूप में तो वह भी हमेशा नंबर विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब इसे हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब अप्लाई करके बताते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है और अप्लाई करना। इस दोनों जो नंबर लिखे, ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर और इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर, इस चीज को नोट रखिएगा। यानी इवन पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर इवन नंबर और ऑड पे पावर एनी नेचुरल नंबर बराबर ऑड नंबर। इतना कॉन्सेप्ट को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल मेथड में अप्लाई करके लगा सकते हैं। देखिए क्या है 12 टू दी पावर 2, यानी सम संख्या पे पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या ही होता है। तो सम संख्या यानी इवन लिख देंगे। और मल्टीप्लाई किससे करना है? ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 12 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो उसका भी नंबर जो होगा इवन नंबर होगा, क्योंकि 12 इवन नंबर है। और मल्टीप्लाई करना है b से। b क्या है? b किसके लिए उपयोग करते थे? b 11 के लिए करते थे और 11 एक ऑड नंबर है। प्लस 12 टू द पावर एनी नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर में होता है इवन नंबर, यानी यहाँ क्या है 12 टू द पावर 0, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 ऑड नंबर है। ऑड को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऑड में यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वहां आपको इवन नंबर प्राप्त होता है। बताए हैं ऑड इवन नंबर में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इवन नंबर प्राप्त होता है। इसी चीज का प्रयोग किए। और इवन नंबर में यदि ऑड नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहां भी आपको इवन नंबर प्राप्त होगा। और ऑड में ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर प्राप्त होगा। अब पुनः आप इसे जोड़ते हैं, जोड़ का नियम लगाएंगे। इवन में इवन को जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा। प्लस ऑड है तो अब इवन में ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। यानी जो भी नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा वह नंबर ऑड नंबर यानी विषम संख्या प्राप्त होगा।
यह तो ट्रेडिशनल मेथड आपको बताए कि ऑड इवन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो इतना करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखने के बाद पता कर सकते थे कि जो नंबर डेसिमल सिस्टम में होगा वह ऑड होगा या इवन होगा। तो हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें कि यह इवन नंबर ऑड नंबर होगा, तो इवन नंबर का जो ऑप्शन होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा। इवन नंबर का ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। या तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर। दो ऑप्शन एलिमिनेट करके बताया। अब इसमें देखिए, अभी आपको बताया ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यदि दो ऑप्शन इवन बच रहा है तो भी आप ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पहले इसका ही एक मेथड बताते हैं कि इतना यदि आप ट्रेडिशनल मेथड पे वर्क करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप ऑप्शन के आधार से कैसे चेक कर सकते थे। जब बेस इवन दे रखा है, लिख लीजिएगा, जब बेस इवन हो यानी सम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा तो इकाई अंक पे जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, देखिए जब बेस इवन नंबर दे रखा है तो इकाई अंक पे जो नंबर होगा यदि संख्या होगा वह संख्या ही चलिए इसे अच्छा से लिख देते हैं। जब इवन नंबर बेस के रूप में इवन नंबर दे रखा है और यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, यदि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त करेंगे वह भी हमेशा ऑड नंबर ही होगा। यदि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त होता वह भी हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होता, वहां भी हमेशा क्या होता, इवन नंबर ही प्राप्त होता। यानी यदि लिखना चाहे तो भाषा के रूप में आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, जब बेस इवन नंबर दे रखा है तो यदि इकाई अंक विषम संख्या है तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त होगा वह भी विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि बेस इवन दे रखा है और इकाई अंक पे इवन नंबर यानी सम संख्या प्राप्त है तो जो भी डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा वह भी नंबर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो क्या 7 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 7 एक विषम संख्या है, तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त होगा वह भी क्या होगा, ऑड नंबर यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से सिर्फ देखने के बाद पता चल जाता है कि बेस इवन है तो इकाई अंक पे जो नंबर है यानी ऑड है तो नंबर ऑड होगा, यदि इवन होता तो नंबर इवन होता। इस चीज को समझ गए। चलिए आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते थे। देखिए यहाँ बेस सिस्टम 8 दे रखा है, यानी बेस इवन नंबर है तो इकाई अंक पे क्या है, 4 है, और एक इवन नंबर है तो इवन नंबर ही दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार आप लगा सकते थे। अब यदि बेस ऑड दे रखा है, यदि बेस ऑड होता तो आप क्या करते, यदि मान लीजिए बेस ऑड नंबर में होता, जैसे देखिए बेस क्या है, ऑड नंबर में है, तो आपको दिए गए नंबर, जो भी नंबर का प्रयोग किया गया है उसे आपको जोड़ना है। जैसे 5 में 1 को जोड़ेंगे, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10। अब 10 कौन सा नंबर है,
10 एक इवन नंबर है, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वह इवन नंबर में प्राप्त होगा। तो ऑड नंबर वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ 8 ऑप्शन का जिक्र किया गया है और आपको हम बताए कि 8 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। जो भी संभावनाएं है सब पर हम बात करेंगे और सबको एलिमिनेट करने के लिए आपको सिखाएंगे कि कैसे आप यदि यूनिट डिजिट पे 4 नहीं 5 नंबर में यूनिट डिजिट इक्वल है तो भी आप ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम बात किए हैं और सॉल्व करके भी आपको बताए हैं। तो इस प्रकार आप ऑड इवन लगा सकते हैं। देखिए बेस क्या है, एक ऑड नंबर है तो दिए गए नंबर को जोड़ना है। जब बेस ऑड नंबर होता तो दिए गए नंबर को जोड़ने के बाद यदि नंबर इवन नंबर प्राप्त होता तो संख्या जो डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा वह इवन नंबर प्राप्त होगा। यदि योग क्या होता, ऑड नंबर प्राप्त होता तो दिए गए डेसिमल सिस्टम का नंबर भी ऑड नंबर प्राप्त होता। इस चीज को यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अप्लाई करते हैं। बेस सिस्टम 12 है तो यूनिट प्लेस के जो नंबर होगा यदि ऑड होगा तो दिए गए ऑप्शन ऑड ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां से आप विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल का भी कांसेप्ट अप्लाई करके दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं। इसके लिए आप या तो आप 12 से भाग देके जिसका शेषफल 7 के बराबर होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, या आप इसे फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं 12 को। अब यूनिट प्लेस में 7 से में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। पहले हम 4 से जांच कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 3 प्राप्त होगा। अब ऑप्शन में भी आप 4 से भाग देंगे, भाग किससे देंगे 4 से, और रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए, रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होना चाहिए। अब 573 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। 552 में यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है। 571 में यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है। और 532 में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होता है। रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होना चाहिए 4 से भाग देने पर। यानी जो भी नंबर का प्रारूप होगा, जो भी नंबर का प्रारूप होगा वह किस रूप में होगा, यानी 4k + 3 के रूप में होगा। जो भी नंबर होगा वह मुख्य रूप से 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता तो वह ऑप्शन होता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, या आप 3 से भी जांच कर सकते थे, यानी 7 में 3 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, रिमाइंडर 1 के इक्वल हो। अब दिए गए नंबर में 3 से भाग देते हैं, दिए गए नंबर में 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, रिमाइंडर 2 हो रहा है, रिमाइंडर के रूप में 1 हो रहा है, और यहाँ रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो, यानी 2 ऑप्शन का रिमाइंडर 1 के इक्वल हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। किस मेथड से, 3 से भाग देने पर जो नंबर प्राप्त होता है वह नंबर 1 हो रहा है। यानी यदि नंबर डेसिमल सिस्टम के नंबर में 3 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होना चाहिए, यानी जो प्रारूप होगा वह 3k + 1 के रूप में भी होगा। जो भी प्रारूप होगा यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा वह 3k + 1 के रूप में होगा। या तो आप 12 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 से भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में यदि आप 12 से भाग देते हैं और रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए 7 प्राप्त होना चाहिए। k1 दे दीजिए, k2 दे दीजिए। चलिए यदि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि आप 12 से भाग देते हैं तो वह नंबर का रिमाइंडर 7 के इक्वल होगा। यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा। यदि 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 के इक्वल होगा। यानी 3 संभावनाएं हैं जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो आपको जिससे भाग देने में आसान हो उससे आप भाग देके चेक कर सकते हैं। देखिए 4 से भाग देंगे तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 3 से भाग दे रहे हैं तो दो ऑप्शन में इकाई रिमाइंडर इक्वल हो रहा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब यदि आप 4 से जांच करेंगे तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट सही होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर के रूप में 0 हो रहा है, रिमाइंडर के रूप में 3 होना चाहिए, तो 3 ऑप्शन नंबर सी में ही हो रहा है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताए थे एक मेथड और बताए थे आपको अप्लाई करने के लिए, जैसे आपको यहाँ 8 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए एक और मेथड आपको बता देते हैं, इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, इसमें आप डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे और आप अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो देखिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या है। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कहता है कि दिए गए बेस यदि डबल डिजिट में है तो उसे आप सिंगल डिजिट में ला लीजिए, यानी उसका डीएस निकाल लीजिए। जैसे 12 दे रखा है तो 12 का डीएस यानी डिजिटल सम क्या होगा, तो 12 का डीएस 2 1 3 हो जाएगा और उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लीजिए। ये ट्रेडिशनल मेथड का ही हिस्सा है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 टू द पावर 1 को, और b का वैल्यू 11 के इक्वल होता है, और 11 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाना चाहें तो सिंगल डिजिट में भी लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है, और इसे आप ds निकालते हैं तो 3 गुने 3 गुने 2 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर में यदि 9 में किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका अंक योग में क्या होता है, जो नंबर का अंक योग होता है उसके बराबर होता है, तो 9 को एलिमिनेट कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 7, 7 में 6 को जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 3 4 होगा। यानी डीएस क्या होना चाहिए, यानी अंक योग डेसिमल सिस्टम का 4 होना चाहिए। जिस ऑप्शन का डीएस 4 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें आप डीएस निकालिए, ऑप्शन का डीएस निकालते हैं, यानी डिजिटल सम ऑप्शन का निकालते हैं तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 7 5 12 3 15, 15 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 6 होगा, 5 4 9 का कैंसिल हो जाएगा, डिजिटल सम 2 होगा, 7 5 12 1 13, डिजिटल सम 13 के लिए 4 होगा, 13 के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो रहा है 2, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसका डीएस निकालते हैं, 5 3 8 2 10, 10 का डीएस 1 होगा, तो डीएस क्या होना चाहिए, डीएस 4 के इक्वल होना चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन या नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन में एक मेथड और अप्लाई कर सकते थे, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते थे। देखिए इसमें बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 से 10 पे जा रहे हैं, बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, जब बेस हमेशा इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज में होगा, यानी जब बेस में बढ़ोतरी होगा तो नंबर में क्या होगा, कमी होगा, और जब बेस में कमी देखने को मिलेगा तो नंबर इंक्रीज, यानी नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, नंबर इंक्रीज होगा, यहाँ क्या होगा डिक्रीज। इस चीज को नोट कीजिए, इस चीज माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। देखते हैं
बेस 5 से 10 पे जा रहे हैं तो बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, यानी नंबर में कमी देखने को मिलेगा। यहाँ 123 है तो नंबर 123 से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जिस ऑप्शन में यदि इस मेथड का प्रयोग होगा तो आप इस मेथड का प्रयोग करें। देखिए 5 से 10 पे जा रहे हैं, बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर 123 से छोटा होगा, तो नंबर 123 से जो भी होगा नंबर बड़ा उसे आप एलिमिनेट करेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई या ऑप्शन नंबर एफ या ऑप्शन नंबर जी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो अब ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं, क्या इसमें ऑड इवन लगा सकते हैं। बेस क्या है, ऑड नंबर में, जब बेस ऑड नंबर में हो तो दिए गए नंबर को जोड़ते हैं, 3 2 5 5 1 6, 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो दिए गए डेसिमल सिस्टम में भी नंबर जो प्राप्त होगा वह इवन नंबर ही प्राप्त होगा। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर प्राप्त होगा क्या होगा, वह इवन नंबर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर एफ और ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ऑड इवन का भी एप्लीकेशन लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इसमें एक और मेथड बताते हैं जिसके माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वह है विभाज्यता का मेथड, जो आपको बताया कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में बेस से भाग देना, यानी जो भी आधार दे रखा है उससे भाग देंगे, और जिसका यूनिट डिजिट के इक्वल होगा रिमाइंडर, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 36 में यदि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, 34 में यदि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 होगा, और बच गया जी, तो जी में यदि 38 में आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 होगा। तो यूनिट प्लेस के इक्वल होना चाहिए, तो किस ऑप्शन का यूनिट प्लेस के इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जी का एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस के इक्वल रिमाइंडर हो रहा है, जी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। इस प्रकार यदि ऑप्शन 8 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें आप 3 से 4 कॉन्सेप्ट लगा के अप्लाई किए। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को 10 में कन्वर्ट करना है, ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन आपको बताएं कि कैसे आप ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नंबर ज्यादा दे रखा होता तो आपको पावर करने में, मल्टीप्लाई करने में, उसके बाद जोड़ने में समय लगता। तो इसके लिए आपको बताएं कि कैसे ऑप्शन को देखने के से पता चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। विभाज्यता का मेथड क्या है कि दिए गए बेस से नंबर में भाग देंगे, जिसका रिमाइंडर यूनिट प्लेस के इक्वल होगा, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर। यदि आप इसमें 33 में भी आप यदि 5 से भाग दे तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होता, लेकिन इसे तो हम ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट कर दिए, तो ऑप्शन को ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से भी एलिमिनेट किया जाता था। चलिए क्वेश्चन आपको यह बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए और हर एक तरीका से ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बताया। आप इसमें डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डिजिटल सम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप इसमें 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। विभाज्यता का मेथड फर्स्ट ट्राई करेंगे विभाज्यता के मेथड से, सेकंड में आपको ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से ट्राई करना है, थर्ड में आपको जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। यह 3 कॉन्सेप्ट यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट अप्लाई करना है विभाज्यता का नियम, जैसे 5 से भाग देंगे जिसका रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा वह ऑप्शन आंसर होगा। अब यहाँ 3 से 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 हो रहा है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, तो रिमाइंडर 3 के इक्वल होना चाहिए। दो ऑप्शन का रिमाइंडर 3 के इक्वल हो रहा था,
तो आप यहाँ देखिए यह एक ऑड नंबर है, यह एक इवन नंबर है। तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा के भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ हर एक तरीका आपको समझाया कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे हम कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल बताएंगे। जब तक कि आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं समझते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं ऑप्शन के आधार से, इसीलिए आपको पहले नॉन डेसिमल के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बताया। तो इसके लिए आगे हम बताएंगे आपको किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसे अगले क्लास में समझेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल क्वेश्चन बताएंगे। देखिए जैसे बेस सिस्टम 27 दे रखा है, बेस सिस्टम क्या है 27 है। आप क्या इसमें ऑड इवन का कांसेप्ट लगा सकते हैं? जी हां, ऑड इवन का कांसेप्ट लगा सकते हैं। जब बेस ऑड में दे रखा है, जब बेस क्या है ऑड में दे रखा है, तो नंबर को जोड़ेंगे। अब m किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो m 23 के लिए प्रयोग करेंगे। एबीसीडी लिखिएगा तो 10 के लिए a, 11 के लिए b, 12 के लिए c, और n का प्रयोग किसके लिए होगा? यहाँ 22 के लिए होगा, और n का प्रयोग 23 के लिए होगा, और a का प्रयोग 10 के लिए होगा। अब देखिए 22 ऑड, यह है इवन नंबर, और इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ना है, यानी 22 में 23 को जोड़ेंगे 45, 45 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। 55 कौन सी संख्या है? 55 एक ऑड नंबर है। तो जो भी ऑप्शन होगा, यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर जो भी प्राप्त होगा वह ऑड नंबर प्राप्त होगा। तो इवन नंबर वाला जो ऑप्शन है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इसमें आप विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। सेकेंड मेथड, विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके कैसे आप दो ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। विभाज्यता का मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे? तो आपको बताया कि बेस सिस्टम 27 है, तो 27 को फैक्टर के रूप में तोड़िए। इसे आप 3 गुने 9 लिख सकते हैं। पहले 9 से चेक करते हैं, यह n को किस नंबर के लिए लिखते थे? n को 23 के लिए लिखते थे, और 23 में आपको 9 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 5 के इक्वल होगा। अब यहां भी आपको 9 से भाग देना है, यहां भी आपको 9 से भाग देना है, और रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए? रिमाइंडर के रूप में आपको 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 9 से भाग देने का मतलब है किसी भी नंबर में आप यदि 9 से भाग देते हैं तो उसका डीएस निकाल लीजिए, यानी दिए गए नंबर के अंक की योग निकाल लीजिए। सभी नंबर को आप आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट में नंबर को लाइए। या तो आप 9 पे कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपको बताए थे कि किसी भी नंबर में यदि आप 9 में किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो 10 होगा। 10 जो होगा उसे आप यदि पुनः सिंगल डिजिट में लाते हैं तो जो नंबर योग किए हैं उसके योग के बराबर होता है, उसके डीएस के बराबर होता है। तो आप 9 पे एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 3 9। अब इससे यदि आप जोड़ते हैं तो 3 1 4 1 5, यहाँ डीएस 5 हो रहा है। 6 3 9, 2 1 3 1 4, यहाँ डीएस 4 हो रहा है। यानी 9 से भाग देने पे रिमाइंडर यहाँ प्राप्त 5 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर के रूप में 5 प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 27 टू द पावर 0, 27 टू द पावर 1, 27 टू द पावर 2, फिर मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, उसके बाद देखना है कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन हो। तो इससे बेहतर है ऑड इवन लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल का कांसेप्ट लगाइए, क्वेश्चन बेहतर ढंग से होगा। यदि थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन को कर दिया जाए तो यह मेथड जो आपको बताया बहुत ही आसान से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यदि आपसे कह दिया जाए
ABCDMN बेस सिस्टम 27 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कीजिए। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 5 मिनट का समय लग जाएगा, 2 से 3 मिनट का जरूर समय लगेगा। यदि आप इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो आपको मात्र 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो मेथड बताए वह छोटे-छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करके बताए। आप जो भी क्वेश्चन है नॉन डेसिमल के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन में पॉसिबिलिटी जो भी हो सकता था, हम सभी पॉसिबिलिटी पे बात किए। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से करें तो बेहतर होगा। यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 27 टू द पावर 0, 27 टू द पावर 1, फिर गुना करना है 27 टू द पावर 2, इस प्रकार 27 टू द पावर 5 तक करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऑप्शन के माध्यम से कैसे करेंगे देखिए। ऑप्शन यदि होता तो पहले क्या करते, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से ऑड इवन को एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन में 9 से भाग देते, जिस ऑप्शन का रिमाइंडर 5 के इक्वल होता वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो ऐसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताएंगे कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल, और इसमें भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा करेंगे।